हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते साइन, हाय प्रिस्टेस, हाउस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब लोग। ओके, मैं म्यूजिक को थोड़ा सा कम कर लूँ। ओके ओके, लेट मी स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ अनाउंस करना था। अनाउंस ये करना था कि आई वॉज गाइडेड एक्चुअली कि जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे चैट बॉक्स में होते हैं, जो जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनको मैं आंसर करूंगी। लेकिन मैं इन द एंड ऑफ, मतलब मेरी जो रीडिंग होगी, इस रीडिंग के एंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे, आई विल चेक योर क्वेश्चंस एंड देन आई विल आंसर यू। ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मैं मुश्किल है आपकी मैं चीज़ें पढ़ूं, क्योंकि ड्यूरिंग रीडिंग आप डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो ये मैं एंड में करूंगी। ठीक है। और एक और चीज़ कि ये जो रीडिंग्स होंगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक से हर पार्ट मिले। माइट भी कुछ पार्ट इज पार्ट ऑफ योर स्टोरी और नॉट, इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। ओके, या लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी कमिंग। ओके, मुझे मेन कार्ड्स तो मैंने निकाले नहीं, रुके मुझे मेन कार्ड्स निकालने थे, वो मैं भूल गई निकालना। ओके, मेन कार्ड्स जो हैं निकालना भूल गई थी। ओके, might be this story connected to some kind of the court case, might be, I don't know what happened. Okay, let's see what is the story about today. We are going to see that. Okay, I'm doing right now collective reading, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि आप कौन सी रीडिंग कर रही हैं, तो आप collective reading होती है, might be resonate with you or not. ओके, मेरी ऑलरेडी पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने बुकिंग ऑन किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू इंटरेस्टेड, ओके, यू कैन बुक विद मी। एंड सेकेंडली मुझे ये कहना था कि जो टैरो मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं टैरो रीडर नहीं हूँ एक्चुअली, मैं ऑरिकल एंड एनर्जी रीडर हूँ और साइकिक हूँ, प्योर साइकिक। ओके, नेचुरल साइकिक हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट ए टैरो रीडर। Let's see what is the energy we are going to be getting. Okay, might be fire. I'm getting the, अभी जैसे मैं भी क्लींजिंग करी थी अपने ऑल्टर पे, तो मुझे एक मैसेज मिल रहा था बहुत क्लियरली कि जो फायर होता है ना, इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू अंटिल यू फील इट, राइट। इसी तरह कोई भी हम लोग इमोशन को जब तक फील नहीं करते, इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन अस। तो बहुत सी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में होती हैं, लेकिन जब तक हम उसको फील नहीं करते, उसको देखते नहीं है और उसको सही से कनेक्ट नहीं करते, वो चीज़ हम पे इम्पैक्ट नहीं करती, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वे। आई डोंट नो हु नीड टू हेयर दिस, बट दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग टुडे। ओके, 11 हाउस। ओके, 11 हाउस मीन ह्यूमैनिटेरियंस, या फिर आप किस तरह से सर्विसेज, आप लोगों को अगर सर्विसेज दे रहे हो, या फिर आप लोगों के साथ किस तरह का कनेक्शन करते हो विद योर कम्युनिटी, व्हाट काइंड ऑफ द कनेक्शन यू आर हैविंग। ओके, दिस इज द एनर्जी टुडे आई एम गेटिंग। ओके, अभी मैं आई थिंक मेरे पास अभी लोग आना शुरू हुए हैं, तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ इस बात को कि आई विल गिव यू द आंसर, okay, what you questions in the chat box but in the end of my reading। ठीक है, अभी मैं आपकी मैसेजेस माइट भी पढ़ूं और नॉट, बट एंड रीडिंग के एंड में मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ठीक है, और लेट्स सी लिब्रा, यहाँ पे कोई लिब्रा सिचुएशनशिप बैलेंस आने वाला है, 11 हाउस को लेके बैलेंस आने वाला है। 11 हाउस के लेके, यानी कि अगर कम्युनिटी हो सकती है, किसी कम्युनिटी के अंदर कोई बैलेंस आने वाला है, या कोई कम्युनिटी कॉज क्रिएट करेगी बैलेंस के लिए। आई डोंट नो, सम काइंड ऑफ दी कम्युनिटी लेवल। ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, अगर मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, राइट, तो ये इंटरनेशनल लेवल है, राइट, हर तरह से हर जगह से लोग देख सकते हैं, इट्स नॉट अ बाइंड फॉर समवेयर सम। ठीक है,
सो सम काइंड ऑफ दी ऑनलाइन वर्क हो सकता है, या थर्ड हाउस। ओके, यहाँ पे थर्ड हाउस आपका आ रहा है। ओके, थर्ड हाउस आपके पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या सराउंडिंग आपकी कम्युनिटी के साथ कनेक्शन कैसा है, या कम्युनिटी का कनेक्शन आपके साथ किस तरह से है। यानी कि अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो या किसी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी कम्युनिटी है, जो भी लोग हैं अराउंड यू, वो किस तरह का आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आप उनको किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसकी बेस पे कुछ जस्टिस होने वाला है या बैलेंस क्रिएट होने वाला है सिचुएशनशिप में। आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस इज द थिंग। या टॉरस यहाँ पे, यहाँ तो ओके, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। टॉरस अगर सिचुएशनशिप होती है तो टॉरस इटसेल्फ क्या होता है कि बहुत प्रोएक्टिव होते हैं। टॉरस जैसे आई हैव द मून टॉरस, राइट। अब सन मून वीनस नॉर्थ और साउथ नॉर्थ कहीं भी आपका असेंडेंट, कहीं भी आपका टॉरस हो सकता है। डिपेंड करता है आपके कौन से हाउस में टॉरस है। जैसे मेरा मून टॉरस है तो मेरा जो शेडोज है वो मेरे टॉरस है, टॉरस से कनेक्टेड है, और मैं बहुत प्रोएक्टिव हूँ। मैं एक्चुअली शेडो जो है हीलर हूँ एक्चुअली। मैं लोगों के शेडोज को आराम से हील कर लेती हूँ और उनको रीड करती हूँ थ्रू माई एनर्जी रीडिंग गिफ्ट। ओके, सो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो भी सिचुएशनशिप है इसके अंदर कोई प्रोएक्टिव वर्क किया गया हो, जिससे या तो कम्युनिटी में फर्क पड़ा है या कम्युनिटी हेल्प करेंगी, या जो कुछ भी है कम्युनिटी और कोई ऐसा प्रोएक्टिव वर्क हो रहा है इनके दरमियान। जो भी वर्क हो रहा है ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी लेवल पे वर्क हो रहा है, जिसे प्रोएक्टिव वे में एक्शन लिया जा रहा है, ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन या फिर एक सर्विसेज या फिर ह्यूमैनिटी को जो है ना एक्टिवेट कर सके, ह्यूमैनिटी को बढ़ा सके। सम काइंड ऑफ दिस सिचुएशनशिप दैट अगर यहाँ पे किसी के ह्यूमन राइट्स को भी लेने की कोशिश किया गया तो यहाँ पे कुछ सिचुएशनशिप चेंज होने वाली है। यहाँ पे कम्युनिटी है, अगर वो इन्वॉल्व है किसी के ह्यूमन राइट्स को ब्लॉक करने के लिए, वहां पे भी सिचुएशनशिप में एक्शन हो सकता है, क्योंकि टॉरस यहाँ पे एक्शन आ रहा है मेरे पास, एक्चुअली प्रोएक्टिव एक्शन है टॉरस यहाँ पे। ओके, दिस इज द सिचुएशन आई एम गेटिंग। लेट्स सी हमारे पेंडोलम में क्या हमें मिलता है। लेट्स सी 6 जुलाई माइट बी इम्पोर्टेंट सिचुएशनशिप में। पाइसिस कैंसर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कोई। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, ओके। और सितंबर में कुछ हुआ है जिसकी वजह से कुछ चीज बैलेंस आने वाली है, सितंबर से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है जिससे बैलेंस स्केल होगा। ओके, आई एम गेटिंग फ्राइडे माइट बी इम्पोर्टेंट। इस कमिंग फ्राइडे को कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। 6, 7 और 9 जुलाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकली वाइज भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि नेपच्यून एनर्जी जो है ना, उससे आपके क्या हो रहा है कि 12th हाउस आपके जो हिडन एनिमीज है, हिडन सिचुएशनशिप है आपकी, जो भी सराउंडिंग आपके लोग हैं वो आपके सामने आएंगी कि वो किस तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ओके, 12th हाउस साउथ नोड पे कनेक्ट करेगा, क्योंकि साउथ नोड हमारा कार्मिक डैट्स होता है, या ऐसे लोग जो हमारे लिए बेहतर नहीं होते, जो कार्मिक एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में हमारी लाइफ में रोल अदा कर रहे होते हैं। तो 9 जुलाई को जो हमारा वीनस है वो साउथ की तरफ कनेक्ट करने वाला है, जिसकी वजह से हमारी जो भी शेडोज और कार्मिक एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज, हिडन लोग हैं या हिडन सिचुएशनशिप है, वो सरफेस हो सकती है। ठीक है, तो कुछ सिचुएशनशिप ऐसी हो सकती है जो कि हिडन है और वो सामने आने वाली है। मॉर्निंग में कोई मॉर्निंग का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है सिचुएशनशिप को लेके। फेस्टिव सीजन, ओके, सितंबर फेस्टिव सीजन ही होता है आई गेस, या सितंबर अक्टूबर जो है। लेकिन यहाँ पे कोई फैब का सच आने वाला है बाय
फरवरी में आई एम गेटिंग 14 फरवरी को कुछ लॉन्ड्रिंग मनी किया गया था, उसका सच मिलने वाला है। यस, ओके, लॉन्ड्रिंग मनी। लास्ट मई में भी कुछ किया है, अभी जो मई गुजरा है। आई एम गेटिंग 2024 के 2024 के 14 फैब में कोई लॉन्ड्री मनी का सिचुएशनशिप क्रिएट हुआ था और ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे सिचुएशनशिप में, जो कि अभी ओपन होने वाला है, सच बाहर आने वाला है 2024 के फैब का। ओके, दिस इज आई एम गेटिंग एक्चुअली। और ये बहुत हाईली इम्पैक्ट होगा हमारे जो कमिंग फेस्टिव सीजन आ रहा है, जो कि हमारा अक्टूबर सितंबर आ रहा है। ओके, इसमें पेशेंट रिक्वायर्ड है बिकॉज फ्यू मंथ्स स्टिल देयर। ओके, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बट इट्स कमिंग नाउ। ओके, ये जो भी फुल मून गुजरा है 29 का, आई थिंक, नो 29, या 29 मई को आई थिंक फुल मून था। एनीवेज, जो फुल मून गुजरा है उसमें कुछ सिचुएशनशिप बहुत तेजी से हुई है चेंज, उसके कुछ इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से कुछ सच बाहर आया है और मजीद आने वाला है, क्योंकि जब एक चीज बाहर आती है तो लेयर्स ऑटोमेटिकली टूटना शुरू हो जाती हैं। तो ये यूनिवर्सल रूल भी है एक्चुअली, स्पिरिचुअल रूल भी है और फिजिकल भी, इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, दिस इज द आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ सिचुएशनशिप्स देयर। लेट्स सी what is the energy we are getting for 11th house। यहाँ पे कोई फ्रेंड है जो कि कॉपी कैट कर रहे थे, या फिर दिस पर्सन ट्राई टू प्रोजेक्ट एनर्जी और ट्राई टू चेंज एनर्जी बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ द फेक आइडेंटिटी एज अ you are the friend of this person। यहाँ पे कोई टॉरस हो सकता है जो कि एनर्जी स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आइडेंटिटी स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि किसी के फ्रेंड हैं या कॉपी कैट। ओके, इज इट कोई कॉपी कैट है यहाँ पे सिचुएशनशिप, जहां पे उनसे क्वेश्चन उठाया जाएगा, क्योंकि कुछ सच बाहर आएगा जिसकी वजह से जो भी कॉपी कैट टॉरस है या टॉरस को किसी ने कॉपी कैट किया, टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट, इट्स कमिंग आउट। या दिस फीमेल और मेल जो भी टॉरस हैं जो कि कॉपी कैट करे, जो कि क्लेम कर रहे थे कि दिस पर्सन इज फ्रेंड्स विद समबडी और दिस पर्सन इज वर्किंग विद समबडी जो जिनके वो फ्रेंड हैं, ताकि वो कुछ क्लेम कर सके बिहाफ उनके। तो यहाँ पे दिस पर्सन गॉट सम काइंड ऑफ द सेलिब्रेशन बाय दिस, बट नाउ दिस पर्सन इज अंडर बर्डन because this person lied to have some kind of celebration in their life by lies. I cannot make it up. Past का lies is come out. Yeah. Past में किसी टॉरस ने किसी के ऊपर झूठ बोला था कि उनके फ्रेंड है और वो दोनों आपस में मतलब वर्क करते हैं, दोनों का बिजनेस हो सकता है, दोनों काम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, और ना कि ये कोई फ्रेंड है और ना ही इनके साथ कोई वर्क करता है। यहाँ पे आई एम गेटिंग कोई सिंगल पर्सन है जो कि अपना सोल प्रोप्राइटर है, और बट इसको एज अ उसके बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पे किसी के बिजनेस पार्टनर होने का दावा किया गया है और बोला गया कि मैं उनका बिजनेस पार्टनर या फ्रेंड हूँ, फीमेल और मेल, ताकि उनसे उनके बेनिफिट्स को ले सके जो उनसे बिलोंग करते हैं। यप, और ये बहुत तेजी से बाहर आएगा, और जिसकी वजह से ये कोई ट्रैवलिंग पे है किसी, ये जहाँ पे सिचुएशनशिप हुई है जिस पर्सन के ऊपर किया गया है वो पर्सन वहां पे नहीं है, यहाँ पे फ्लाइट आ रहा है। ये जैसे ही सच बाहर आएगा, दिस पर्सन टू रिक्वायर, और इनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी या फिर इनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन इनको मिलेगा कि दे हैव टू ट्रैवल टू गो समवेयर वेयर समबडी ट्राई टू स्टोल योर आइडेंटिटी, और दिस पर्सन try to say that कि you are their business partner or you are their friend, so they should have their benefits that they are not supposed to। या अदर साइड है, ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। ये बहुत डीप झूठ था जो बाहर आ रहा है। ओके, यहाँ पे किसी ने किसी से बेनिफिट उठाने की कोशिश किया, किसी के मनी बेनिफिट्स लेने की कोशिश किया है और बोला कि ये
बिजनेस हम लोग साथ करते थे और ये बेनिफिट मुझे दे दिया जाए क्योंकि मैं उनके फ्रेंड हूँ, मेल और फीमेल। या कोई बुक लॉन्च हो सकता है या कोई नॉलेज हो सकती है। दिस पर्सन ट्राई टू स्टॉल समबडी नॉलेज एंड यूटिलाइज इट एज अ कि आई एम दी वर्क विद देम एज अ फ्रेंड, वी आर हैव द पार्टनरशिप। यहाँ पे कोई विजडम, कोई नॉलेज हो सकती है, कुछ इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन हाइड किए गए हैं ताकि जो रियल पर्सन है जिनके बिजनेस से स्टील किया जा रहा है उनको सच कभी पता ना चले। ओके, दिस इज द थिंग आई एम गेटिंग। ओके, या क्योंकि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नेचुरली चीज लगे कि कि जो क्लेम कर रहे हैं वो ही पर्सन राइटफुल क्लेम, मतलब किन है चीज के, जो भी मनी है, सम दैट इज मनी इन्वॉल्व हियर। ओके, बट यहाँ पे कुछ झूठ ये भी है, मतलब झूठ जो बोला गया है, कोई अल्यूजन्स क्रिएट किया गया है। अल्यूजन कोई बाय यूजिंग मैजिक, यहाँ पे कोई मैजिक किया गया, कोई सेक्रीफाइस है यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस किया गया है ताकि वो नेचुरल लगे, जो कि कुछ हो रहा है, जबकि ये नेचुरल नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ है। ओके, ये भी झूठ है, ये बाहर आ रहा है, ये मिडनाइट, ये कोई ब्लैक डार्क मैजिक हो सकता है जो कि इनको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई चीज मैजिक बैकफायर्ड हुई है जो कि इनको वापस मिलने वाला है। आई एम गेटिंग दिस लास्ट मई दे डिड सम काइंड ऑफ द रिचुअल तो ये अल्यूजन्स सस्टेन रहे, बट ये ऑन दैट स्पॉट बैकफायर्ड हो गया, जिसकी वजह से ये पेंडोरा बॉक्स ओपन होने वाला है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिचुएशनशिप क्रिएट किया गया, यहाँ पे आइडेंटिटी फ्रॉड किया, यहाँ पे जो मनी रियल पर्सन को मिलनी चाहिए बल्कि उसकी बजाय किसी और ने लिया और उसने उस मनी को किसी इलीगल एक्टिविटी में यूज किया ताकि जो रियल पर्सन है वो पकड़ा जाए। यस, दिस इज गोइंग टू ब्रेक आइस नाउ। ओके, दैट्स द सिचुएशन आई एम गेटिंग। ओके, व्हाट इज द इमोशंस रिगार्डिंग दिस सिचुएशनशिप? 17 मिनट्स हो गए, आई हैव टू डन दिस, जल्दी करूंगी मैं इसको। या यहाँ पे किसी को रिलीफ मिलने वाला है, जब ये सच बाहर आएगा तो यहाँ पे किसी को रिलीफ मिलने वाला है, फाइनेंशियली रिलीफ आई एम गेटिंग। क्योंकि यहाँ पे जानबूझ के किसी को स्लो डाउन करने के लिए एंटिसिपेट किया गया है। फ्रॉड, आई कैन नॉट मेक इट अप, फ्रॉड, यहाँ पे किसी के नाम पे फ्रॉड इंटेंशनली किया गया है और जिन्होंने भी किया है दीज पीपल आर गोइंग टू डाउन नाउ बिकॉज दे नो, या इनका बिटरनेस बाहर आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, अगर जो फीमेल और मेल जिसने भी किया है किसी के ऊपर ये लॉन्ड्री मनी का सिचुएशनशिप पोर्ट्रेट और फ्रेम करने के लिए मनी को ऊपर नीचे करके स्टोल करके आइडेंटिटी को यूटिलाइज किया है, उसके पीछे रीजन में ये है कि वो चाहते हैं कि वो इनसे कोई हेट का है, हेट सिचुएशनशिप है, या दिस पर्सन ने हेटिंग ह्यूमिलेशन, दिस पर्सन वांटेड टू कि जो रियल पर्सन है वो ह्यूमिलेट हो। ओके, लोग उस पर बिलीव ना करें और उसका बिजनेस डम हो जाए, क्योंकि दिस पर्सन इज वेरी वेरी जेलस ऑफ अदर पर्सन बिजनेस, सम काइंड ऑफ सिचुएशन इज गोइंग ऑन। ओके, लेट्स सी। ओके, डू यू थिंक अबाउट मी टू इज अ रिवर्स। यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि फ्रेंडमी है, यानी कि वो एनिमी है लेकिन वो फ्रेंड की शक्ल में। दिस पर्सन प्रिटेंडिंग टूवर्ड्स द अदर पीपल, दे आर फ्रेंड टू अदर पर्सन बट दे आर फ्रेंडमी। आई मीन 5 व्हाट आई सेड। या यहाँ पे इस पर्सन ने जो भी किया है इंटेंशनली किया है। ओके, यहाँ पे अगर ये पर्सन कल को क्लेम करेंगे कि भाई नहीं मुझसे गलती हुई है और मुझे पता नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट थिंग, दिस पर्सन इज नॉट सॉरी। दिस पर्सन इफ वांटेड टू से एक्सप्रेस करेंगे सॉरी है तो इसलिए कि दिस पर्सन इज कैचिंग, दैट्स व्हाई सर। दिस लव स्केयर्स मी रिवर्स, दिस पर्सन हेट टू अदर पर्सन, दैट्स व्हाई दिस पर्सन डिड इट, not a love, there's no love exists in this dynamic, no, I'm absolutely in love with you, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, आई एम दी अडिक्टेड टू यू। यहाँ पे कोई पर्सन किसी को यूज करना चाहते हैं लेकिन उसको लव का टाइटल देके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे
अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं, वी विल सी दैट उसके अंदर, टैरो के अंदर। Okay, hi everyone. Okay, do you see me what that way? Yeah, reverse. This person is actually exposed. इसका reality सामने आ रहा है और this person doesn't want कि लोग उसको सच में देखेंगे कौन है। Yeah, be more selfish. This person is very selfish. This person try to be selfish. You are so very special. Reverse. This person very selfish. That's why कि इसको ये जो जिस पर्सन का इसने किया है, दिस पर्सन नॉट मीन टू, नॉट वर्दी टू, नॉट वैल्यू टू अदर पर्सन। अगर इनका कोई रिलेशनशिप भी सम हो सम वे है भी तो इट्स नॉट, इट्स ओनली फॉर यू नो calling as a relationship. Real, there's not. So they are not working with each other. They are not. Yeah, they are not business partner. तो ये सच बाहर आएगा। 888. Okay. ओके, अब सिचुएशनशिप ये है कि ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं कि जिसके साथ उन्होंने फ्रॉड किया है उनको ये मैनिफेस्ट करें कि वो वापस आए ताकि ये उनको दोबारा से यूटिलाइज कर सके। ओके, या आई मीन सो मच पेन डेफिनेटली, सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन वांटेड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन के उनके पास वापस आए। ओके, दैट्स द ओनली रीजन। अगर यहाँ पे कोई पर्सन चाहते हैं, बोलते हैं कि दे वांट यू और दे मैनिफेस्ट यू बिकॉज दे आर इन पेन, बिकॉज दे आर गोइंग टू जेल फॉर सम काइंड ऑफ द फ्रॉड, दे ट्राई टू फ्रेम यू डेफिनेटली। ओके, आई होप यू विल वेट फॉर मी रिवर्स। यहाँ पे कोई भी पर्सन किसी का वेट नहीं कर रहा, क्योंकि जब सच बाहर आएगा तो कोई भी इस ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहेगा। I'm coming trust reverse. Nobody trust on this person anymore. Some kind of the community वाले इसके पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जो community का कार्ड आ रहा था मेरे पास, I want to start a family with you reverse. अगर यहाँ पे किसी की ये कोई पार्टनर किसी का हो सकते हैं, फीमेल और मेल, जिन्होंने किसी के साथ किया, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जिसने भी किया है या कोई थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आई एम गेटिंग यहाँ पे ओके, एनीवेज वी विल सी दैट व्हाट इज दैट। बट यहाँ पे जो भी पर्सन है वो अगर कोई फैमिली भी है उनकी, तो वो फैमिली इनके साथ रखना नहीं चाहते थे। लव हेट रिलेशनशिप है। दिस पर्सन ओनली हैव द फैमिली, दिस अदर पर्सन अगर एज अ पार्टनर भी है, अगर विद डिफरेंट सिचुएशनशिप हो सकती है, किसी के फ्रेंड हो सकते हैं या किसी ने बोला होगा कि मैं उनका पार्टनर हूँ और फ्रेंड भी हूँ, इसलिए हम लोगों ने मिलके यू नो बिजनेस स्टार्ट किया। बट उनके जो थर्ड पार्टी है, दे आर स्टोल टू अदर पर्सन आइडेंटिटी, सो दे कैन मनी लॉन्ड्रिंग केस पिन ऑन दिस पर्सन। ये भी सिचुएशनशिप हो सकती है। ओके, टेक दैट रेस्ट एंड लिव द रेस्ट। एनीवेज, ये जो कुछ सिचुएशनशिप है, अकल्ट मैनिपुलेशन, कि कोई मैजिकली मैनिपुलेशंस क्रिएट की गई है ताकि इसको स्मूथली ये लोग कर सके। कम्युनिटी रिवर्स, आई कैन नॉट मेक इट अप। मेरे पास कम्युनिटी का कार्ड पहले भी आया था। कम्युनिटी रिवर्स, ओके। सोल पर्पस, ये किसी के सोल पर्पस को ब्लॉक करने के लिए कम्युनिटी जो कि किसी मैजिक को यूटिलाइज करके सब करने की कोशिश करे, और ये माइट बी दिस मैन और वुमेन is part of this some kind of the community that's called occult or some kind of stuff here। यहाँ पे चीजें ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे किसी को हेल्थ कंसर्न हो रहे हैं जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट की गई हैं ताकि चीजें बैलेंस ना आए, तो वो रिमूव हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। यहाँ पे किसी के चक्रास है वो ऑलरेडी बैलेंस में है और एनर्जी बैलेंस में है, ताकि चीजों को वो क्लियरिटी मिल सके उनको उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से कोई ट्रैवल होने वाला है। मैंने कहा था ना कोई ट्रैवल होने वाला। सी, यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग आने वाली, वर्क से रिलेटेड यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग आने वाली है किसी की, और उस पर्सन को ट्रैवलिंग का नोटिफिकेशन मिलने वाला है जो कि रियल पर्सन है। ओके, यहाँ पे कुछ रियल पर्सन है जिसकी आइडेंटिटी को यूटिलाइज करके फ्रेमिंग सिचुएशनशिप, किसी मनी लॉन्ड्रिंग की सिचुएशनशिप में डाला है। इज अ गो डाउन। यहाँ पे किसी, ये वाइट कॉलर क्राइम एक्चुअली है, जिसमें ड्रीम स्टेट मैजिक को यूटिलाइज किया है। क्या है, यहाँ मेंटली अल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए कोई रिचुअल किया गया था, या कोई मैनिपुलेशन, झूठ बोला गया था। लेकिन कोई भी चीज 3D पे करते हैं तो ये अकल्ट, और ऑब्वियसली दिस पीपल आर नॉट अ राइट पीपल, अपराइट पीपल, दे डिड सम काइंड ऑफ मैजिक एज वेल, सो दे कैन स्मूथली
create this situationship. Okay, बट यहाँ पे जिसके पर क्या, दिस पर्सन वेरी अनबॉदर, या कोई रिलेशनशिप किसी कपल ने किसी के साथ किया, कपल में किसी पार्टनर ने एक के साथ किया, अगर यहाँ पे कोई फीमेल के साथ हुए तो किसी मेल ने किया, और किसी मेल के साथ हुए तो किसी फीमेल ने किया। यहाँ पे कोई कपल है जिनकी कोई फैमिली हो सकती है, यहाँ पे उन्होंने अपनी थर्ड पार्टी के साथ चीजों को फ्रेम किया है, या और यहाँ पे लॉयर किनको जरूरत है, क्योंकि इन्होंने किसी बॉस बिच के साथ किया है। अभी किसी फीमेल के साथ भी हो सकता है सिचुएशनशिप क्रिएट हुई हो, या बिकॉज यहाँ पे किसी कोई एजेंट भी इन्वॉल्व है सिचुएशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी किसी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, और यहाँ पे एंसेस्टर जो है वो हेल्प कर रहे हैं। इस फीमेल की, जो कि ओके, टीचर रिवर्स, नाइस गर्ल रिवर्स, यहाँ पे कोई कॉपी कैट फेक फीमेल है या मेल है, आई एम गेटिंग। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे रीलोकेशन का सिचुएशनशिप क्रिएट हुआ है। ओके, रीलोकेशन के सिचुएशनशिप के बाद ये सब कुछ हुआ है। आई एम गेटिंग रीलोकेशन का जो सिचुएशनशिप हुआ है उसके फौरन बाद ये किसी ने फ्रेमिंग सिचुएशनशिप क्रिएट किए किसी के लिए, या किसी ने रीलोकेशन करना था और दे नो दैट दे आर गोइंग टू रीलोकेटिंग, सो दैट्स व्हाई दिस थर्ड पार्टी यूज दिस मैन और वुमेन टू डू सम काइंड ऑफ स्टफ देयर, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग की सिचुएशनशिप जो ओल्ड उन्होंने क्रिएट की थी, दे कैन पिन ऑन द अदर पर्सन इजीली। ओके, दैट्स द मेन थिंग आल्सो। ओके, यहाँ पे कोई ब्राइब, यहाँ पे पैसे दिए गए। ओके, या यहाँ पे किसी टैरो रीडर बिजनेस पे भी हो सकता है, किसी उनके पार्टनर ने किया हो। यहाँ पे कोई टैरो रीडर है, उनका पार्टनर चाहते हैं कि वो मूव ऑन हो, वो अपनी बिजनेस को रन आगे ना करें। दिस पर्सन इज वेरी वेरी इनसिक्योर रिगार्डिंग दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिचुएशनशिप दैट, ओके, या जो कि प्रिटेंड करे थे दिस पर्सन इज कोवर्कर और सम काइंड ऑफ द पार्टनर ऑफ दिस पर्सन टैरो रीडर के, बट दिस पर्सन इज चीटर बिहाइंड द सीन। किसी थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने किसी मैजिक को करवाया है ताकि मेंटली ट्रैपमेंट में वो डाल सकें अपने ही पार्टनर को और फ्रेम कर सकें मनी लॉन्ड्रिंग में। नाउ दीज पीपल आर वेरी मेंटल ट्रैप्ड बिकॉज दिस फीमेल, जरूरी नहीं फीमेल हो, बट जिसके ऊपर भी उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रेम करने की कोशिश किया, दिस पर्सन डजंट वांट टू बी बैक or accept this person as a partner anymore, so yeah, that's why this person is free now. New beginning इस फीमेल की लाइफ में आ रही है because of this। जरूरी नहीं फीमेल हो, को मेल भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई पार्टनरशिप है जिसमें हस्बैंड वाइफ या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं और फियोन्सी भी कोई हो सकता है, बट यहाँ पे कोई मेल और फीमेल है जो जिनमें से किसी एक ने किसी को थर्ड पार्टी के साथ मिलके ट्रैप करने की कोशिश किया किसी फ्रॉड में। या यहाँ पे किसी को न्यू बिगनिंग मिल रही है, यहाँ पे बिजनेस का, ये बिजनेस जो भी है, या एंटिटी अटैचमेंट या एंटिटी को यूटिलाइज किया था नेगेटिव एनर्जीज के लिए हाई प्रीस्टेस के ऊपर। आई कैन नॉट मेक इट अप। यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टेस है जो अपराइट है और हाई प्रीस्ट रिवर्स है, उन्होंने मैजिक को यूज किया रियल हाई प्रीस्टेस के ऊपर ताकि वो उनके बिजनेस को ब्लॉक कर सके और थर्ड पार्टी को यूज करके वो मनी लॉन्ड्रिंग सिचुएशनशिप में फ्रेम कर सके, ताकि लोगों को इनके ऊपर बिलीव ही ना आए, कल को लोग एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये अच्छी फीमेल है जिनके पास वो जाके कोई बिजनेस में रीडिंग ले सकते हैं, यहाँ पे उनसे हेल्प ले सकते हैं एज अ स्पिरिचुअलिस्ट। ओके, यहाँ पे किसी हाई प्रीस्टेस के बिजनेस को ब्लॉक करने के लिए उनके पार्टनर ने अपनी थर्ड पार्टी को यूज करके ये फ्रेमिंग सिचुएशनशिप किया है। यहाँ पे कोई हाई प्रीस्ट को हायर किया गया है, दिस मैन इज हाई प्रीस्ट रिवर्स, जो कि हाई प्रीस्टेस के हस्बैंड भी हो सकते हैं या पार्टनर हो सकते हैं, जो कि कह रहे थे कि वो कोई बिजनेस पार्टनर है इनके। Might be this person have some kind of the gifts, or this person try to stole somebody gift so they can claim as a high priest.
ओके, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ थिंग। लेट्स सी, उसको मैं रैप अप करूंगी जल्दी जल्दी। आज कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आई थिंक नोबडीज क्वेश्चन आस्क मी क्वेश्चन टुडे। एनी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि मैं इसको क्लोज करूंगी रीडिंग को और फिर देन आई विल आंसर यू। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ, या यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जो कि कोई एयर साइन है। आई एम गेटिंग जेमिनी और एक्वेरियस, फीमेल है। मेल, एक फीमेल भी हो सकती है और मोर देन 2 भी फीमेल हो सकती है, क्योंकि कम्युनिटी पार्ट ऑफ अकल्ट है, तो सब काइंड ऑफ द फीमेल है। Sorry to say, but she is not going anymore. I'm getting some kind of the transition is coming for this female or male, but I'm getting वो female है, क्योंकि transition करने लगी इस दुनिया से, because some kind of the death magic is coming back to this person. Okay, yeah, magic is coming back to this person. So this version is going to transition from this earth to other way. Yeah, yeah. This female is going to hang, tower hitting on her, who try to some kind of the, who involves some kind of the money laundering situation. He has might be he, but I'm getting she has some kind of the disease here, because she multiple way, you know, I'm getting every day she try to send any kind of the death magic every day continuously since many month or since 2 years, more than 2 years she was doing it. That's why it's coming back to this person now. So Aquarius or Gemini female is going to she's not going to anymore, she is not going to make it somehow, I don't know, but I'm high priestess reverse. She wanted to be high priestess but she is not. She tried to sacrifice real high priestess, ये भी हो सकता है, ताकि ये अच्छा, ये फीमेल है जो कि फ्रेंड का दावा कर रही थी और ये कह रही थी कि बिजनेस चलाती हैं हाई प्रीस्ट रिवर्स के साथ, बिकॉज यहाँ पे कोई कपल हो सकता है। इज दैट आल्सो आई एम गेटिंग, यहाँ पे कोई हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस रिवर्स है, डार्क मैजिशियन फीमेल और मेल हैं जो कपल हैं, जो कि रियल हाई प्रीस्टेस के बिजनेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। बट मजे की बात आई एम गेटिंग कि ये हाई प्रीस्ट रिवर्स जो है is also involved in the past or have some kind of the family with real high priestess as well, upright high priestess. Yeah, but these couple wanted to drain the real high priestess so they can, you know, utilize their energy or frame some kind of the money laundering. So she humiliated in front of their, you know, clients and publicly, so इनका business ना चल सके और they are going to, you know, get success. ये सच बाहर आ रहा है। 9-year cycle is going to close here, because यहाँ पे कुछ चीज लव नहीं है। सी, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप किसी के साथ अगर इस हाई प्रीस्ट रिवर्स के अगर किसी के साथ बच्चे हैं, या मोर देन बच्चे भी हो सकते हैं, 1 बच्चे भी हो सकते हैं, 2 भी फीमेल मेल जो भी बच्चे हैं, वो लव की वजह से नहीं है, वो सिर्फ सेक्रीफाइस या यूटिलाइज करने के लिए रियल हाई प्रीस्टेस को अपने पावर के लिए, बिकॉज दिस पर्सन ऑलरेडी मैरिड टू किस हाई प्रीस्टेस रिवर्स के साथ। वाओ, या दिस इज कमिंग आउट एक्चुअली, या 7 years ago, 7 साल का सच बाहर आ रहा है इस मैजिशियन का। या ओके, या कोई मिरर मैजिक था, इज कमिंग बैक टू देम नाउ, दिस कपल इज डाउन, क्योंकि ये अगर कोई किसी मिररिंग की वजह से अल्यूजन्स क्रिएट कर रहे थे। ओके, आई एम गेटिंग, इन्होंने कोई मैजिक क्रिएट किया था जिसमें इन्होंने इनके अंदर जितनी किसी के लिए नफरत है रियल हाई प्रीस्टेस के लिए, क्योंकि उनको सेक्रीफाइस करने के लिए ओनली उन्होंने अपनी डायनामिक में रखा था। अगर ये कोई पॉली टाइप का जो डायनामिक है, मोर देन 1 रिलेशनशिप, तो अगर यहाँ पे सिचुएशनशिप ये चीज है, तो आई एम गेटिंग यहाँ पे जो भी ये पर्सन है हाई प्रीस्ट रिवर्स डार्क मैजिशियन मेल है, ये डार्क मैजिशियन फीमेल के साथ ऑलरेडी मैरिड है, और स्टिल दिस पर्सन ट्राई टू, यू नो,
use real high priestess as a baby mother, जो कि उनकी बेबी मदर है, और उन्होंने बेबी मदर इसलिए बनाया ताकि उनको यूटिलाइज कर सके, या टाइज क्रिएट किए हैं ताकि उनकी ब्लेसिंग को ले सके, उनके गुड न्यूज को ले सके। बट ये ब्लाइंड करना चाह रहे थे कि बिहाइंड द सीन ये हाई प्रीस्टेस से गुड न्यूज को लेते रहे और लोगों को ब्लाइंड करते रहे, या इस हाई प्रीस्टेस अपराइट को ब्लाइंड करते रहे, क्योंकि क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चले, वो एक सर्कल में चली आ रही है लोगों के साथ। दिस पीपल वेरी स्टबर्न पीपल, वेरी स्टबर्न पीपल। Yeah, these people very prideful. These people try to some kind of the accident to real high priestess life. That's why these people put some kind of this sent some kind of the death magic towards other person. So that is going to backfire here. Yeah, it's backfired. Yeah, all accident they try to do, they are getting some kind of the bad karma on it. Okay. Yeah. I told you ना, these people are stressed out because ये अब apology भी देंगे तो ये सिर्फ apology इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये पकड़े जा रहे हैं। Yeah. Because जो isolation और loneliness का एक, या किसी को ब्लॉक करने का, किसी को बॉक्सिंग करने का जो मैजिक इन्होंने किया था वो खत्म हो गया है, वो रिमूव हो गया है। ये किसी के मैनिफेस्टेशन को रोक नहीं सकते, जिसकी वजह से जितना भी डेथ मैजिक इन्होंने magic ill will जो भी energies भेजी थी backfired on them. This couple is ill now, or this couple is very scared because some kind of the disasters in already existing in their life, because these people wanted to use real high priestess gift for their own benefit, और they try to use high priestess जो upright है उनकी जो gifts है उनको ये ले सके spiritually, ठीक है, और उनकी मनी को ये क्लेम करके आराम से उनकी मनी को इलीगल वे में यूटिलाइज करके उन्हीं को फंसाएं। That is done. It's not coming out. These people not trapped. This couple is trapped now. Yeah, ये family occult community couple, whoever these people are, trapped here. Yeah, because they cannot tap to high priestess. I cannot make it up. See that? It's a stop लग गया है यहाँ पे जो कर्स किया था इन ग्रुप ने, इट स्टॉप ऑलरेडी हियर। यहाँ पे रूट मैजिक था जो स्टॉप हो चुका है ऑलरेडी। दिस पीपल आर वेरी स्टबर्न। दिस पीपल वांटेड टू बुली ह्यूमिलेट टू रियल पर्सन इन दिस सोसाइटी ताकि ये गेन कर सके उसके ऊपर। दिस मैन इज नॉट विद हाई प्रीस्टेस or have child with high priestess because of love. No, because of sacrifice, because of utilize their gifts, because stealing from them, so they can use their professionalism and get more money. And yep, they need now lawyer. I cannot make it up. ये जो मनी लॉन्ड्रिंग सिचुएशनशिप जिसमें ये 3D में यहाँ पे जेल में जाने वाले हैं, ये समझ रहे थे बच जाएंगे लेकिन नहीं बच पाएंगे। High priest is going to relax, but this couple is going to some kind of the jail stay. I cannot make it up. Say that, because these people are using other person for their benefits. Is masking out. These people not getting any help, not anymore, not from any. अगर इनका कोई बहुत बड़ा नाम था सोसाइटी में, और this occult or this family or this couple have some kind of the some kind of the rank in society, it's not anymore. Even not these people are going to homeless, and these people try to take away somebody home. Now they are homeless by this, because यहाँ पे कोई जो लॉ भी है इनका साथ नहीं दे रहे, because इन्होंने intentionally सब कुछ किया था, किसी को लॉस दिया था, किसी को ब्लॉक किया था। अलायंसेस जो इनकी है ना वो अब साथ नहीं दे रही, इनकी अलायंसेस खत्म हो गई। I cannot make it up. किसी टैरो रीडर पे, किसी हाई प्रीस्टेस के ऊपर इन्होंने वर्ड। यहाँ पे कोई रियल हाई प्रीस्टेस है जो कि बिजनेस हो सकता है, जिससे मेरे बिजनेस है स्पिरिचुअलिस्ट, ऐसे कोई हो सकता है। तो ये वहां पे उनके जो पार्टनर है जो कि हाई प्रीस्ट रिवर्स है, वो अपनी थर्ड पार्टी यानी कि जो उनकी रियल वाइफ है हाई प्रीस्टेस रिवर्स के साथ मिलके
फ्रेम करें थे रियल हाई प्रीस्टेस को, ताकि उनके बिजनेस को डाउन कर सके, उनको ह्यूमिलेट कर सकें पब्लिकली, और ताकि ये लोग उनके नाम पे गेन कर सकते हैं। बट बिहाइंड द सीन दे आर स्टील फ्रॉम दिस रियल हाई प्रीस्टेस, और उनकी मनी को भी ये थ्रू आइडेंटिटी स्टोल करके उनसे मनी चुराई है उन्होंने, ऑलरेडी यूटिलाइज किया है इस मनी को, और कुछ मनी उन्होंने अपने पर यूटिलाइज किया है, कुछ उन्होंने इलीगल एक्टिविटी में यूज किया है और फ्रेम किया सिचुएशनशिप रियल हाई प्रीस्टेस की आइडेंटिटी। ओके, दिस इज आई एम गेटिंग, दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग, नॉट एनी मोर, आई एम जस्ट इसको रैप अप करूंगी मैं। यहाँ पे होम सिचुएशनशिप भी है, हो सकता है इस कपल ने कोई होम लिया हो। या एवरी रिकॉर्डिंग एवरीथिंग is coming out. This is not a real love relationship, it's only illusion. Yeah, ये डेट किसी को करना या रिलेशनशिप मैरिज करना या बच्चे किसी के साथ होना रियल हाई प्रीस्टेस के साथ, ये सिर्फ इस मेल हाई प्रीस्ट रिवर्स जो कि कोई वॉरलॉक है, किसी अकल्ट का पार्ट है, जो कि ऑलरेडी किसी हाई प्रीस्टेस डार्क विच के साथ मैरिज में है। दिस इज द कमिंग आउट, दिस गोइंग टू अनस्टेबल देयर फाउंडेशन, their community, their occult now. Yeah, because these people wanted to sacrifice. Yeah, इन्होंने मिरर मैजिक ये किया था कि इनकी जो खुद की जो नफरत है ना हाई प्रीस्टेस के लिए, जिसको उन्होंने सेक्रीफाइस के लिए ओनली अपनी डायनामिक में रखा था, उसको ये लोग यूटिलाइज करें इस तरह से कि मिरर मैजिक करें, जो उनके आसपास जो उनके लोग हैं ना, हाई प्रीस्टेस के भी आसपास लोग हैं जो इनके भी हैं, वो भी उसके अगेंस्ट हो जाए। जो इनकी खुद की एनर्जी है नेगेटिव, यानी कि एक प्रोजेक्ट करने के लिए अपना जो हेट है वो प्रोजेक्ट हाई प्रीस्टेस के ऊपर कर रहे थे कि हाई प्रीस्टेस हमसे नफरत करती हैं, और हाई प्रीस्टेस जिसकी वजह से अराउंडिंग जितने भी लोग हैं उस कपल के और इस हाई प्रीस्टेस के, वो भी इनसे नफरत करें, क्योंकि एक इल्यूजन मैजिक होता है, इसे मिरर मैजिक कहते हैं, इसे रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जैसे उनकी खुद की एनर्जी होगी उसी को उन्होंने रिफ्लेक्ट करके मास लेवल पे उसे प्रोजेक्ट कर दिया। कॉन्फर्मेशन अगेन, ओके, दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। लेट्स सी, अब इसको फाइनलाइज करते कुछ भी हो गया। यहाँ पे कोई गर्ल है जो कि थर्ड पार्टी है, स्नेक, शी इज गोइंग टू डॉट बिकॉज शी यूज्ड this man used this female to frame their mother, okay, baby mother, because I'm getting अभी कुछ children, child वगैरह भी हैं इस पर्सन के, किसी रियल हाई प्रीस्टेस के साथ, और इनके साथ भी बच्चे हैं, फैमिली है, जो डार्क विच है ऑलरेडी इनकी मैरिज में है जो, बट इन्होंने अपनी ही वाइफ को यूटिलाइज किया है रियल हाई प्रीस्टेस के अगेंस्ट किसी लॉन्ड्री सिचुएशनशिप में, और नाउ शी इज गोइंग टू जेल फॉर दिस। यहाँ पे वेडिंग रिंग, आई कैन नॉट मेक इट अप, ये देख लो, ये इस मैरिज का सच बाहर आने वाला है। अगर इस मैन ने कोई मैरिज किया था हाई प्रीस्ट, ये जो वॉरलॉक ने रियल हाई प्रीस्टेस से जो मैरिज किया था, उसका सच बाहर आएगा, उसका सच बाहर आएगा कि ये लव नहीं है, ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि वो अपनी रियल पार्टनर जो उनकी अकल्ट की जो पार्ट है, इनकी डार्क विच है, उनके साथ मिलकर रियल हाई प्रीस्टेस को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इनका टाइम खत्म हो चुका है, इस डन। यहाँ पे चीजें ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हैं क्योंकि ये डेट का सच बाहर आएगा और दिस पीपल गोइंग टू ब्लॉक ऑन द स्पॉट। देन डन, नो मोर सेकंड चांसेस हियर। यहाँ पे जितने भी डिलेस उन्होंने क्रिएट किए हाई प्रीस्टेस की लाइफ में, वहां पे स्टेबिलिटी आने वाली है। ओके, दिस पर्सन इज ओनली कार्मिक twin flame for this high priestess, that is only to sacrifice to this person। confirmation आ रही है मेरे पास बार बार, या ये सिर्फ उसको सडक्शन के रिलेशनशिप में रखना चाहता था ताकि उसको यूटिलाइज कर सके, उसकी एनर्जी को और उसके गिफ्ट्स को, और सेक्रीफाइस कर सके थर्ड पार्टी के साथ जो उनकी रियल वाइफ है के साथ मिलकर। ओके, आई डोंट नो वाइफ है कि नहीं है, बट कोई पार्टनर है, तो पार्टनरशिप है, वेट करिएगा। ओके, या ये लोग स्वीट हार्ट नहीं है, दिस पीपल आर नॉट लवेबल पीपल, ये ओनली वांटेड टू सेक्रीफाइस टू अदर पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। दिस पीपल आर नाउ सम काइंड ऑफ द लॉ गोइंग टू इन्वॉल्व हियर, आई एम गेटिंग लॉ सिचुएशनशिप इज इन्वॉल्व हियर, है ना। यहाँ पे कम्युनिटी, आई कैन नॉट मेक इट अप। इस कम्युनिटी में
इस कम्युनिटी से कनेक्टेड जो मेल है, ये वॉरलॉक जो है, ये पार्ट ऑफ अकल्ट है, ये पूरे अकल्ट को ले डूबेगा यहाँ पे इस वर्ड की वजह से, जो इसने इलीगल वे में क्रिएट किया है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया है और हाई प्रीस्ट रिवर्स बन के किसी के गिफ्ट्स को यूटिलाइज करने की कोशिश किया है कम्युनिटी। और एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, इन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये लोग अपराइट ऑफिशियल पीपल हैं और ये गिफ्ट इनको मिलेंगे। यहाँ पे कोई रियल हाई प्रीस्टेस को गिफ्ट को चोरी करके, उसको सेक्रीफाइस को करके ये ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे थे। दे कैन नॉट डूइंग एनी मोर, बट सम काइंड ऑफ द मनी क्रिएटेड बाय दिस दैट नॉट बिलोंग टू दिस मैन, दैट बिलोंग टू दिस वुमन, जिनके काम को चुराया, जिनके गिफ्ट को इन्होंने चुराया, जिसकी मनी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और बिहाइंड दिस उनके मनी को स्टील किया जा रहा है और यूटिलाइज किया जा रहा है किसी सम काइंड ऑफ दी करप्शन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे करप्टेड लॉयर गोइंग टू जेल विद दैम। या ये मैसेज ऑफ कंसर्न नॉट इस मेल ऑफ कम्युनिटी को मिलने वाला है, बल्कि इस करप्टेड लॉयर को भी मिलने वाला है। ओके, क्योंकि जज को पता चल चुका है ये कौन फॉल्स पर्सन है, और दिस पीपल गोइंग टू कंसर्न बाय दिस, क्योंकि ये लोग जा रहे थे कि फ्रेम इस सिचुएशनशिप से कर रहे थे कि हाई प्रीस्टेस है ना वो जेल में जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा। हाई प्रीस्टेस को उनकी मनी मिल रही है और दिस मल्दी मैन इज गोइंग टू सम काइंड ऑफ दी पॉवर्टी, दिस वॉरलॉक। या ये मैरिज सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि इस मनी को लिया जाए। एक कम्युनिटी या कपल जो था, हिडन कपल जो था, इसने हाई प्रीस्टेस के साथ जो मैरिज जो क्रिएट किया था ना, सिर्फ मनी के लिए किया था, इसमें रियलिटी नहीं है कुछ भी। या सी दैट, या ये हाई प्रीस्टेस और उनके बच्चों को यूटिलाइज करना चाहते थे सेक्रीफाइस करने के लिए ताकि इस मनी को ले सके। दैट इज द ओनली रीजन, सी दैट, बट दे कैन नॉट डू दिस, इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि बैकफायर हो रहा है, किसी एक्वेरियस जमुना के ऊपर जा रहा है। बिकॉज दिस हाई प्रीस्टेस और उनके बच्चे हाई ऑनर हैं, they have right to have this money at home, that these people are claiming that. Yeah, because these people are not owner of this business not belong to this couple, high priestess and high priest dark which is warlock. No, real high priestess जो कि mature woman है, ये उनसे connected है। ये मैरिज और लव सब फेक था, ये फेक मैरिज है और उनको मैसेज ऑफ कंसर्न मिलने वाला है, क्योंकि ये क्या करना चाहते थे कि जो मेच्योर वुमेन है, जो रियल हाई प्रीस्टेस है, उनका टाइटल ये प्रिविलेज लेडी को देना चाहते थे, जो कि रिवर्स है, जो कि रियल नहीं है, जो डार्क मैजिशियन फीमेल है, इज अ थीफ फीमेल। दिस फीमेल इज थीफ who try to frame the real high priestess to stole from them wealth. They can use their journey, their business for their own benefits, because she is not supposed to have light work gifts as a spiritualist gifts. No, she was using only magic, not real high priestess, dark magician. या ये हाउस इनको वापस करना पड़ेगा। ये सितंबर में होने वाला है, या सितंबर में ये हाउस वापस मिलने वाला है, इसी सितंबर में। This is the reading. Okay, I don't know, there's no any today questions, so I'm out now. I will come for tomorrow. अगर कोई question हो तो please type in the chat that I will answer. Okay, bye.